देखो चाहिए तो बस हर किसी को इतना है कि जिंदगी में सुकून हो, है ना? 98.3 मिर्ची ट्यून इन किया आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रिक्वेंसी। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा, और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही आवाज है जिन्हें आप कभी भी सुन लो ना, you'll find a different kind of सुकून। ये जिस तरह से गाती हैं and जिस तरह से ऑडियंस के साथ एंगेज करती हैं, that is what makes her who she is today. Sonali Dogra, the pride of Jammu, is here with us on Mirchi Studio. Welcome Sonali. थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। यार इतनी छोटी सी उम्र से मतलब इतना पैशनेट होके एक फील्ड को अपना आप डेडिकेट करना है, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ पैशन को ही फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई भी बिल्कुल साथ साथ हमेशा से चलाते हो, एंड यू हैव बीन अ टॉपर ऑल योर लाइफ। कितना मुश्किल होता है अपने आर्ट को एकेडमिक्स के साथ बैलेंस करना? काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि शुरू से ही फ्रॉम स्कूल टाइमिंग मुझे ऐसा लगता रहा कि म्यूज़िक एक मतलब आपकी हॉबी हो सकती है ज़रूर, लेकिन आपको एकेडमिक्स को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और हमारी फैमिलीज में भी वो माहौल रहता है ना, होता है बिल्कुल कि पढ़ाई करनी है, मतलब टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। और मुझे भी शुरू से ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, थोड़ा सा शौक था उस तरफ। ओके। और जब मैं 11th-12th में थी तो मेरे मतलब दोनों भाइयों ने मेडिकल नॉन मेडिकल किया था, तो मुझे लगा कि अगर मैंने आर्ट्स ले ली तो मुझे बोलेंगे नलायक है, बेइज्जती फील होने लग जाती है ना। राइट। तो मैंने भी बस उसी वजह से मेडिकल नॉन मेडिकल ले लिया। और बाद में मुझे उस स्ट्रीम को मतलब चूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि मैं बनी ही नहीं हूँ उसके लिए। मैं बनी ही एक्चुअली म्यूजिक के लिए हूँ। और जब 2 ट्रैक्स पे चलना था, सो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया उन दोनों चीज़ों को मैनेज करना। देन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक को ही प्रोफेशन चूज़ करूँगी, म्यूज़िक फील्ड में ही अपना करियर जो है मुझे बनाना है। देन मैंने फिर बीए किया एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमए इन म्यूज़िक। तो वो चीज़ें जो है दोनों बैलेंस करना और उन दोनों ट्रैक्स पे चलना मुश्किल था, लेकिन जब मैंने म्यूज़िक को ही अपना प्रोफेशन चूज़ किया देन फिर बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। एंड आई थिंक जम्मू जैसे शहर में रह के ये डिसीजन लेना कि भाई सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है, इट्स नॉट एट ऑल इजी। 98.3 मिर्ची पर जी आज स्टूडियो में बहुत ज्यादा रौनक है। सोनाली डोगरा है मेरे साथ, और सिंस फुलकारी की बात होने वाली है तो भाई रंग तो बिखरेंगे ही। 98.3 मिर्ची सुनते रहो जम्मू प्रतिमा के साथ, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। टैलेंटेड लोगों की एक बात ना हमेशा आपको इम्प्रेस करेगी कि वो इक्वली हम्बल होते हैं, और उनकी स्टेज प्रेजेंस हमेशा आपको मनमोहित कर देती है। 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा, और 28 मार्च वो एक दिन होने वाला है जब शाम 5 बजे से गुलशन ग्राउंड में ऐसा रौनक मेला पकने वाला है ना, जिसको आप बहुत इंजॉय करोगे। और उस रौनक के हिस्सेदार होंगे हमारे जम्मू के यूथ आइकन्स, जिसमें से एक इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है, सोनाली डोगरा। सो सोनाली, मतलब you were a kid when you actually decided कि भाई नहीं, सिंगिंग इज वेयर मेरा दिल जहाँ लगता है। एंड जम्मू जैसे शहर में रह के हम डेफिनेटली ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पे वो ना सिंगिंग को दे एक्चुअली डिमीन सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लेना इज अ बिग चैलेंज। तो आपके लिए वो चैलेंज, उस रास्ते पे चलना कितना मुश्किल था? एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उस टाइम सोचती भी नहीं थी ऐसा कि मैं इस म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन चूज़ करूँगी। जब मेरी फैमिली मुझे उस लेवल पे लेकर आ भी गई थी कि कोई फ्रॉम मुंबई अगर कोई ऑडिशन के लिए आता था जम्मू में, तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि बस रेडी हो जाओ, ऑडिशन देने जाना है। और मैं बोलती थी नहीं यार, मुझे कहाँ आता है अभी कुछ भी, मुझे नहीं जाना है, या मतलब क्यों इंसल्ट करवा रहे हो अपनी, या मतलब मेरा हमेशा यही आंसर रहता था उनको। तो वो बोलते थे कि जब तक आप अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकेस नहीं करोगे, जब तक लोगों पे नहीं, मतलब लोगों के सामने परफॉर्म नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा क्या कमियां हैं। हमेशा यही चीज़ उनकी ओर से आई। और मैंने भी एक जो मेरा फर्स्ट नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज वॉइस ऑफ इंडिया, जो कि स्टार प्लस के लिए था। और बस चली गई। जम्मू के ढेरों लोग वहाँ पहुँचे थे, इवन जम्मू कश्मीर के लोग पहुँचे थे वहाँ पर। और जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो आई वाज द वन जो
सिर्फ अकेली वहाँ से सेलेक्ट हो गई, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया Wow. ऑन दैट नेशनल स्टेज। तो वहाँ 26 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया था, अलग अलग कंटेस्टेंट्स थे। और जब मैं वहाँ गई, मैं बहुत डरी सी, सहमी सी, क्योंकि सीखा कुछ नहीं था। एक्चुअली जब आप सीख लेते हो ना, तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस ही अलग हो भर जाता जाता है है, आपका। ट्रू। तो बस वही था, और कॉन्फिडेंस की कमी थी, डरती थी कि नहीं आता कुछ, और वही डर डर से मेरे हिसाब से बस सीखते जर्नी गए। सीखती गई, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे एंड आई थिंक ये डर जब तक एक आर्टिस्ट में है ना, तब तक वो ग्रो करता रहता है। रहता है। एंड दैट इज वन क्वालिटी आई ऑलवेज सी। मतलब अगर मैं सोनाली की आज से 5 साल पहले की वीडियोस देखूं और आज वाली वीडियोस देखूं, उनके कॉन्फिडेंस में इन्हांसमेंट तो नजर आती है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। एंड दैट इज व्हाट कीप्स एन आर्टिस्ट अलाइव। और अलाइव आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते सुनना और एक अलग ही फील होती है। एंड इनफैक्ट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी फुलकारी 2021, जहां पर हमारे जम्मू के इन आर्टिस्ट को अवार्ड किया जा रहा है फॉर ऑल देयर कंट्रीब्यूशन एंड फॉर बीइंग actual inspirations for so many young budding artists. So 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो। फुलकारी 2021 की बातें बिल्कुल जारी रहेंगी ओनली ऑन मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, फेमस होना शायद बहुत मुश्किल नहीं है, बट उस फेम को कैरी करना इज अ बिग चैलेंज। हाँ जी, 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ श्वेतिमा, और स्टूडियो में मेरे साथ एक भाई, बहुत ही अमेजिंग सी शख्स हैं, सोनाली डोगरा, द प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनकी आवाज़ आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड इनफैक्ट ऑनलाइन म्यूजिक पोर्टल्स जितने हैं उन पे भी सुनते रहते हो। एंड रिसेंटली भी इनके बहुत ही अमेजिंग से गाने भी आए हैं। सोनाली, मैंने फेम की बात की। सच में टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ चुकी है, फेमस होना हैज बिकम वेरी इजी नाउअडेज, बट टू सस्टेन दैट फेम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और क्योंकि वो अपना फेम सस्टेन नहीं कर पाते, बहुत से यंगस्टर्स डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और बहुत से लोग अपना पैशन छोड़ देते हैं। सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू ऑल ऑफ देम? एक्चुअली हमारी जो फील्ड है, पेशेंस होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग एक किसी स्टेज पर जाते हैं, मतलब टाइटल विन कर लिया, मतलब सपोज़ किसी भी एग्जांपल, तो मैं खैर किसी शो की नहीं दे सकती, मतलब किसी भी शो में जाकर अगर हमने कोई कंपटीशन विन कर लिया, देन उसके बाद किसी और शो पे जाकर हमें अगर रिजेक्शन मिलती है, तो वो डिप्रेशन की ओर आर्टिस्ट चला जाता है कि हमें मतलब एक्चुअली आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इंसल्ट जल्दी फील करती है कि अब मैं उस लेवल से एकदम से मतलब नीचे पहुंच गई या पहुंच गया। तो वो जो है ना, हमारी फील्ड में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए। True. कि कोई बात नहीं, अगर आज नहीं तो कल सही, है ना। तो मैं भी अपनी लाइफ में इसी चीज़ को साथ लेके चल रही हूँ। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे लिए हैं कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिलती है, अगर आप वहाँ रिजेक्ट होते हैं, देन इससे बहुत बेहतर चीज़ आपका वेट कर रही होती है आगे। एंड मे बी वो वक्त आपको तैयार कर रहा होता है उस बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जो आजकल का जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन्हें ये मैसेज आप मेरी ओर से है कि प्लीज़ पेशेंस रखें और हार्डवर्क करते जाएं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। डेफिनेटली। और एक ये वाली अपॉर्चुनिटी जो 28 मार्च को आपके पास है, जहां पर आप अफसाना खान गुरसाज जैसे अमेजिंग आर्टिस्ट को परफॉर्म करते देखेंगे। जम्मू के और भी बहुत से आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, बट सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इस पूरे कॉन्सर्ट का यही है कि पहली बार आई थिंक जम्मू में एक ऐसा अवार्ड फंक्शन हो रहा है जिसमें जम्मू के जितने भी ऐसे लोग हैं, यूथ आइकन्स हैं, जो दूसरों को इंस्पायर करते आ रहे हैं एंड जिनको एक्चुअली स्टार्स वाला दर्जा मिलना चाहिए, जो कि कभी मिला नहीं शायद जम्मू में, वो सब एक ही मंच पे इकट्ठे होंगे ओनली ऑन फुलकारी 2021। सो 28 तारीख का दिन भाई अपना ब्लॉक कर लो, हम होने वाले हैं वहां और आपकी एंटरटेनमेंट का पूरा जिम्मा हमारा रहा। सुनते रहो जम्मू मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है।
वैसे तो हर इंसान की सक्सेस की एक अलग डेफिनेशन होती है, बट वो लोग जो सच में ओके वैसे तो हर इंसान की लाइफ में सक्सेस की एक अलग डेफिनेशन होती है, बट वो लोग जो जेन्युइनली सक्सेसफुल होते हैं वो कितने ज़्यादा फेलियर से निखर के निकलते हैं, ये जानना शायद बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा। एंड आई थिंक अपनी सक्सेस स्टोरी हर कोई शेयर करता है, बट सोनाली डोगरा है आज मेरे साथ। और आई लिटरली वांट टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ जब लगा कि यार बस अब नहीं उठ पाऊंगी, अब बस हो गई है मेरी, अब मैं दोबारा नहीं कर सकती, दैट जोन? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम करते जाते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, और इवन मेरी खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज ये अचीव किया है, इससे ज़्यादा अचीव करना है। वाह। तो मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि आज के बाद बस कुछ नहीं करूँगी, ख़त्म है, या समथिंग कुछ भी ऐसा जो लोगों के माइंड में आ जाता है, जो डिप्रेस हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में जाना सबसे बड़ा फेलियर है आपकी लाइफ का। तो मुझे लगता है सीखते जाएं, हार्ड वर्क करते जाएं, और जब आप ये सब चीज़ें अपने साथ रखते हैं तो आप वो चमकता सितारा जो होता है ना, बस वही करते हैं। क्या बात है। तो पर कभी ऐसा होता है कि लोगों का क्रिटिसिज्म इतना हावी हो जाता है कि आपको लगता है कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मतलब वाई पीपल आर नॉट बिहेविंग द वे दे शुड? जैसे क्योंकि जम्मू में मुझे लगता है कि आप जितना नाम इंडिया में, पूरे भारत में आप अलग अलग जगह कॉन्सर्ट्स करती हैं, एंड इनफैक्ट आप वर्ल्ड टूर करके आई हैं, एंड उसके बाद भी जम्मू के लोगों में स्टिल एक एस्पेक्ट होता है कि अच्छा सोनाली डोगरा का कॉस्ट शो है तो उसकी इतनी कॉस्टिंग होगी, बट देन व्हेन यू टेल देम कि भाई मेरे शो की इतनी कॉस्टिंग है, दिल लाइक नहीं नहीं वो तो इतना मांग रहे थे, आप थोड़ा कम कर लो ना। एक्चुअली ना, जम्मू के लोग जो है ना, वो क्वालिटी पे कम बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2000, 3000, 4000 की बात करेंगे, बट ये नहीं देखेंगे कि वहाँ का जो स्टेज प्रेजेंस, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, वो मैटर करता है ज़्यादा, True. ना कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैं अपने जम्मू को प्रायोरिटी, हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है जम्मू डोगरी भाषा को, क्योंकि जम्मू से शुरू किया है और डोगरी भाषा साथ लेकर चल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी मतलब उस चीज़ को नॉर्मल ले लेती हूँ, चल कोई नहीं यार, जम्मू वाले हैं यार, कोई बात नहीं। वो चीज़ मैं हमेशा कभी, आप देखेंगे जैसे हमारे जम्मू में कभी कोई इवेंट्स होते हैं ना, तो मुझे कोई कॉल करता है कि आपको वहाँ परफॉर्म करना है, तो मैं कभी ये नहीं पूछती पेमेंट क्या रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जम्मू का काम है, मेरी हमेशा यही कोशिश है। लेकिन जब मैं जम्मू से बाहर परफॉर्म करती हूँ, अगर पंजाब में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे वो लोग वो अमाउंट पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और विद रिस्पेक्ट यार। मतलब वो ये नहीं बोलते कि यार नहीं कम कर लो, इतने क्यों मांग रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको वैल्यू पता है एक्चुअली। यही बस बात हमारे मैं जम्मू को वैल्यू नहीं पता है इस चीज़ की। एग्जैक्टली हमारे अपने आर्टिस्ट को अगर हम खुद वैल्यू नहीं करेंगे, तो जिस तरह से हम पंजाब इंडस्ट्री की एग्जांपल्स देते हैं, हम जम्मू इंडस्ट्री की बात कैसे करेंगे? दिस इज वन थिंग आई ऑलवेज से, एंड आई थिंक फुलकानी 2021 एक पहला ऐसा इनिशिएटिव होगा जहां पर जम्मू एज एन इंडस्ट्री इवॉल्व हो सकता है, और उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। 28 मार्च शाम 5 बजे से गुलशन ग्राउंड में होगा फुलकानी 2021। सोनाली डोगरा वहां होंगी और वहां होंगे जम्मू के बहुत से आइकॉनिक सितारे, सो यू हैव टू बी देयर। 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो, श्वेतिमा है आपके साथ, और थोड़ी सी देर में सुनेंगे सोनाली के आवाज में कुछ मीठा सा गाना, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, ये तो आपको पता ही है ना? बाकी सुनते रहो मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। अब सोनाली हमारे साथ स्टूडियो में हो और हम उनकी आवाज में कुछ सुने ना, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ जी, 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ श्वेतिमा, एंड फुलकारी 2021 के बहुत से रंग आपके साथ हर रोज मुखातिब होते हैं 98.3 मिर्ची के स्टूडियो से, और आज सोनाली डोगरा है मेरे साथ। तो सोनाली, हमारे जम्मू वालों को क्या सुनाओगे आज? जम्मू वालों को एक बहुत ही मीठा सा पहाड़ी अंदाज में कुछ सुनाना चाहती हूँ। क्या बात जो है। कि मेरा पीटीसी स्टूडियोज के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था मैंने, यार मनावना, तो उसी की कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ। असा यार मनावना है, चल यार मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे,
ए हो हसरा चावना ए हो हसरा चावना भावे सिर दी बाजी लग जावे हो भावे सिर दी बाजी 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 लग जावे। क्या बात है, क्या बात है। एंड सोनाली, मतलब बीइंग अ किड, व्हिच वाज द फर्स्ट सॉन्ग यू रिमेंबर जो आप स्टेज पे गाते थे? कृष्ण भजन। अच्छा। लाइक वो कुछ हार श्रृंगार की बात होती थी उसमें। द डोगरी वर्जन, मैं वो डोगरी वर्जन में था वो कृष्ण भजन, कि असे राधा कुछ ऐसे करके था वो। तो उसी की कुछ लाइंस थी वो। तो वो मुझे मम्मा ने सिखाया था या? नहीं, मेरी स्कूल टीचर थी रश्मि अरोड़ा जी। Okay. उन्होंने ही सिखाया था वो। ओके। साढ़े शाम पधारे न अस्ते लगदे प्यारे न असदे लगदे प्यारे न, कुछ ऐसे लाइन। क्या बात है। सो आई थिंक जम्मू इतना ज्यादा टैलेंट से हमेशा से ही भरा रहा है। इट्स जस्ट दैट वी कुड नेवर एक्नॉलेज दैट टैलेंट। सो ये वक्त है जहां पर हम अपने जम्मू के सितारों को एक ही मंच पे देखेंगे और उन्हें उनकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक ताज की तरह पूरे देश में सजाने में लगाई है, उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ फुलकारी 2021। सो फुलकारी जैसा इवेंट पहली बार आई थिंक जम्मू में हो रहा है। सो कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सभी जितने भी लिसनर्स हैं मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू कम ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये काफ़ी देर बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद, एक साल कोविड के बाद फर्स्ट टाइम के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट होने जा रहा है। और मैं एटलस इवेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनकी पूरी टीम को, और कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया ये, और कि सभी आर्टिस्ट जितने भी जम्मू के टैलेंटेड लोग हैं उन्हें एक स्टेज पर फेलिसिटेट किया जाएगा। और एक्चुअली ये सभी लोगों के लिए मैसेज है, और खासकर हमारे जम्मू के और लोगों के लिए ये मैसेज है कि ऐसे इवेंट्स करवाते रहें और अपने जम्मू के जो युवा कलाकार हैं उन्हें अपने साथ जोड़े रखें। बिल्कुल, क्योंकि अगर यूथ एक साथ चलेगा तो कहते हैं ना, आगे वाली जनरेशन्स जो हैं वो बिल्कुल खिलखिलाते तरीके से जम्मू में राज करेंगी। 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो। थैंक यू सो मच सोनाली फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड इट वाज टोटली अ प्लेजर हैविंग यू। सो सुनते रहो जम्मू मिर्ची, और मुलाकात होगी आपसे 28 मार्च शाम 5 बजे गुलशन ग्राउंड। सुनते रहो मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। Nice.